Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvi, your UPSC English Literature faculty. So today I will be discussing the reasons why English literature serves as the best subject as an optional subject for your UPSC exams. So I'm sure a lot of students are preparing for your optional subject exams के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत ही वैलिड बहुत ही लेजिटिमेट एंड एक्सट्रीमली वेल ऑर्गेनाइज्ड सब्जेक्ट है इसको पढ़ने के लिए व्हाई बिकॉज द सिलेबस is carved as such. So today I will be discussing the reasons. I will be discussing a few texts जो कि syllabus में है and telling you, giving you an idea कि क्यों ये subject इतना अच्छा है. Not only that it is subject related, but also when you will be going ahead to your next round, चाहे वो आपको general studies का हो या interview हो, it reflects a lot in the way you conduct yourself, your personality, how you present yourself, because a well-read person always has a very different, the demeanor about herself or himself. So let's go ahead with that. So firstly, it's a very well-defined and finite syllabus. I always tell one thing about my students, to all my students, that uh, English literature का जो UPSC optional का subject है, that's very well defined. And इसमें whatever text है, they are those text जो कि आपको align करता है with the socio political conditions of even today's time. तो relate करने में, समझने में उसको बिल्कुल problem नहीं होती. बहुत ही predictable canonical text हैं जो कि ऐसा नहीं कि it is out of the blue. You must have definitely heard. And if you are a honors English honors student or a masters in English student, it's a huge benefit for you. But अगर नहीं भी हो तो there is no harm. अगर कोई भी बैकग्राउंड हो, इसमें ये है कि स्टोरीज पढ़ने में, नॉवेल्स पढ़ने में, फिक्शन पढ़ने में मजा आता है, ड्रामा पढ़ने में, पोइट्री समझने में, राइटर के बारे में जानने में, एंड प्लस यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ कैनोनिकल वर्क्स. फॉर इंस्टेंस वी हैव द वेरी बिगिनिंग से हम शुरुआत करें तो शेक्सपियर है, शेक्सपियर का किंग लियर है, द टेम्पेस्ट है, मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन का, अलेक्जेंडर पोप का वर्क है, and then so on. You have great novels. You have Charles Dickens, you have Mark Twain, you have Jane Austen, and your Thomas Hardy, and the list goes on. So when you hear these names, let me tell you कि ये ऐसे नाम है जो अगर लिटरेचर ऑप्शन दिया भी नहीं है then you must be aware, क्योंकि ये those names you definitely must know as just a UPSC civil servant, civil aspirant only. तो अगर जब ये पढ़ोगे तो एटलीस्ट कितना सारा नॉलेज होगा. और इन केस इंटरव्यू में इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं वेरिन, सो यू विल बी एबल टू एंगेज द इंटरव्यूअर. इस पे आप कुछ भी बात कर सकते हैं, कैसे भी यू कैन मोल्ड योर आंसर, एंड ऑफ कोर्स गिव्स यू ग्रेट एज इन राइटिंग वेरी गुड आंसर्स फॉर योर जीएस पेपर एज वेल. सो हम लोग बात करते हैं, अनलाइक मेनी ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, इंग्लिश लिटरेचर हैज अ क्लियरली डिफाइंड सिलेबस. And there are no surprise topics or current affairs to track, allowing for focus and structured preparation. हम लोग इतने आंसर्स प्रिपेयर कर लेते हैं गाइस, पोटेंशियल क्वेश्चंस क्या आने वाला है, टेस्ट सीरीज में लोग इतना क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता है कि जो हमने पहले से प्रिपेयर ही ना किया हो. उस पर डिस्कशन होता है, उस पर बातचीत होती है. सो इट बिकम अ वेरी प्रिडिक्टेबल सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन. व्हेन यू विल लुक एट द क्वेश्चन पेपर, इट विल नॉट बी लाइक अ सरप्राइज थिंग फॉर यू, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर नॉवल की ना 6 to 7 मैक्सिमम थीम्स होती हैं. उन थीम्स को हमें प्रिपेयर करना होता है और उन्हीं थीम्स के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं. हो सकता है वर्ड्स क्वेश्चंस के तो ऑफकोर्स अलग होंगे, बट जो वो पूछना चाह रहा है वो वही होगा. फॉर इंस्टेंस मार्क ट्वेन अभी हमने खत्म किया, एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन विद माय स्टूडेंट्स, मार्क ट्वेन के. अब उस पे फ्रीडम पे क्वेश्चन अगर हम देखें 2019 में भी आया है, 2024 में भी आया है. द सेम क्वेश्चन, द सेम थीम हैज बीन आस्क्ड बट इन डिफरेंट वर्ड्स. So in a way, you will have a very structured, well-prepared answer already. Next, if high scoring with analytical precision, the best part about literature is कि analytical based होता है. इसमें आपको ट्रेनिंग मिल रही है. You are just not reading a subjective paper, but you are also reading an analytical paper जहाँ पे आपके analysis develop होता है. It helps you in future as well. Okay, you must be, when if you have already read novels, तो हमेशा हम नॉवल को सरफेस वैल्यू पे तो नहीं रहते हैं ना, कैरेक्टर्स तक नहीं हमारा अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस खत्म होता है. वी गो डीपर इनटू इट, वी टॉक अबाउट द पीरियड्स, द कैरेक्टर्स, कि उनके क्या सोच विचार थे, आइडियोलॉजीज थी. तो ये एनालिटिकल हमारा बेस बनाने में बहुत हेल्प करता है, एनालिसिस का स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सो लिटरेचर रिवॉर्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंटेशन
And close textual reading and well-argued answers with nuanced interpretation often gives you an edge. Okay, helps you to have a very holistic analytical approach. एक critical approach आपकी अपने आप बन जाती है. Then you have overlapping skills with GS and essay papers. Of course, क्योंकि you are dealing with language, you are dealing with literature, so of course you're dealing with language. You get to have great strong vocabulary, how you structure your answer, what is the how you frame your sentences. आपका सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स बेहतर हो जाते हैं, आपकी वोकैबुलरी बेहतर हो जाता है, आपका ग्रामर बेहतर हो जाता है. सो ये बहुत ओवरलैपिंग चीजें जो कि आपको जीएस के पेपर और एथिकल पेपर में दोनों में आपकी बहुत हेल्प करता है. ऐसे जहां पे भी आएगा, ऐसे राइटिंग जहां पे भी आएगा, इंग्लिश लिटरेचर अगर ऑप्शनल लिया है, डेफिनेटली इट विल बी अ ह्यूज बेनिफिट फॉर यू. Then you have intellectual and aesthetic enrichment. Reading canonical texts across genres, periods, and culture deepens one's understanding of human nature. Something that helps you in developing your wisdom, your gray cells. Okay, so they get sharpened. Why? Because आप literature पढ़ रहे हो, the minds of the genius authors that you have in your syllabus. तो आप उनका ideologies पढ़ रहे हो, वो क्या कहना चाहते थे. You're reading the direct mind. क्या उनका imagination था, what stories that they had weaved, how they had narrated. So you are reading huge those canonical texts across genres, and this develops your ethics, history, and political aspects, offering not just academic but philosophical growth also. You are wisdom आता है, you get much more acquainted with your surroundings. The best part about literature is it gives you the ability to question and think. जहां पे आपके पास ये फैकल्टी आ गई, जहां पे आप चीजों को क्वेश्चन कर रहे हो, उसको फिर से थिंक, you're rethinking it from out from the context. That is the edge wherein you win the race. Then you have predictability and past paper relevance. So past paper क्योंकि हम लोग सब डिस्कस करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कितने क्या क्वेश्चन है. तो जैसे मैंने बोला कि इसमें पास्ट पेपर्स का बड़ा, हम लोग पीवाईक्यूज बहुत डिस्कस करते हैं. एवरी टेक्स्ट वी डिस्कस ऑल द पीवाईक्यू जो वे 2018-19 से जितना भी हमारे पेपर्स आए हैं, एंड देन वी डिस्कस कि क्या क्वेश्चन हुए. तो वही है, प्रिडिक्टेबिलिटी है पेपर में. दिस इज द बेस्ट पार्ट कि हमारे पेपर, ऑप्शन पेपर हमारे हाथ में होता है. एंड लाइक जीएस पेपर, जहां से एनीथिंग, द रैंडमनेस ऑफ द जीएस पेपर, वी ऑल नो कि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं. English literature paper is in our hands. We can see, we know that this can be asked as the potential question. Prepare it very nicely. रटना नहीं है, मैं रटोफिकेशन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ. Don't mug the answer, but the point is that understand the answer so well that you know that अगर ये कल को क्वेश्चन पूछा जाए, आप अच्छे से लिख सकते हैं. कोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑलरेडी कोट्स क्या होंगे वो आ सकते हैं. So this way how it can go. Availability of quality resources, a wide range of a lot of accessible material, guys. I will be providing it to you. चाहे वो notes हो गया, चाहे वो critical thinking हो गई, answers हो गए, vocabulary हो गई, everything will be provided. We will be giving you notes. जितना भी है सब कुछ, everything is discussed in detail. समरी से लेकर उसका एनालिसिस. मेरा तरीका क्या है कि चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो ड्रामा का कोई भी एक्ट हो, चाहे वो आपके नॉवल का कोई भी चैप्टर, बहुत ही अच्छे से उसको मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ. ऑफलाइन में सारे आपको मिल जाता है उसके मैटर्स, एंड यू कैन रीड इट, यू कैन लर्न इट, यू कैन टेक गुड वोकैबुलरी, व्हाटएवर दैट यू वांट. देन यू हैव ideal for humanities and English graduates. So candidates with a good background of English, it's an ideal subject. You should definitely go. But if you are also not from this background, then not to worry. If अगर बस मैं ये इतना बोलती हूँ कि you should have a desire and ability to read. Okay, एक inner desire होना चाहिए जहाँ पे आपको पढ़ने का मन करे, because आपको novels तो पढ़नी पड़ेंगी, poems तो पढ़नी पड़ेंगी, but एक interesting format में. प्लस आई गिव यू समरीज, और समरीज भी पढ़ना है, लेकिन अगर हम बुक पढ़े तो हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होता है. यस, an inclination towards reading is important. So if you are a good reader, then definitely do not miss taking English literature as an optional subject. Personalized interpretive nature of answers. So the best part is that every answer can have different interpretation. हर इंटरप्रिटेशन अगर आप legitimately कोट्स के साथ वैलिडेट कर रहे हो आंसर, इट कैन नॉट बी रॉन्ग. ओके, सो इट्स everyone can have different answers, और इंटरप्रेटिव नेचर होता है, आंसर्स का एनालिटिकल नेचर होता है. तो आपको एक एज मिलता है कि ऐसा नहीं है. इन केस बाय एनी चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो नहीं प्रिपेयर किया हो, बट स्टिल इट्स नॉट कि you will not be able to answer.
you will be able to answer. अपना analysis लगा के, अपना समझ लगा के वहां पे आंसर कर सकते हैं, because it's interpretive method, broad cultural and interdisciplinary insight. This subject is very engaging. Why? Because it encourages interdisciplinary engagement. हिस्ट्री भी पता चलेगी इसमें, फिलोसफी भी, सोशियोलॉजी भी, पॉलिटिक्स भी, सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, सब पता चलता है. वाई? बिकॉज इट इज रूटेड इन योर कल्चरल मिल्यू ऑफ दैट टाइम. तो चाहे हम लोग शेक्सपियर का पढ़ रहे हो, चाहे हम लोग पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे हो, मार्क ट्वेन पढ़ रहे हो, थॉमस हार्डी पढ़ रहे हो, वी विल गेट टू नो कि what was the times of that time, सोशियो पोलिटिकल सिचुएशन क्या थी, आइडियोलॉजीज क्या थी, क्या कंसर्न्स थे, किस बात पे, क्योंकि लिटरेचर इज नथिंग बट द मिरर ऑफ द सोसाइटी. Okay, so you get to learn a lot on these things. So guys, with this, these were the reasons why you should definitely opt for English literature as your optional subject. It's a very valid course and you must definitely go ahead with it. And I am your teacher, Dr. Anamta Rizvi. I did my PhD from the Department of English, Jamia Millia Islamia. I have books to my name as well. I've presented conferences and published papers a lot. So if you are interested, go ahead. सारा का सारा आपका कोर्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक दिया गया है. You can use my code. My code is ARLIVE and get the best discount that is available and be a part of this journey and win the race and fulfill your ambition to becoming a UPSC civil servant. I will see you all in the classes. Bye-bye.